झालावाड़ की झालरापाटन पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 अवैध लोडेड देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये तमाम 5 आरोपियों के चेहरे जो कि अब पुलिस के चंगुल में है। अवैध हथियार को लेकर के आए दिन खबरें आ रही हैं। पाटन थाने में एसएचओ पाटन हरलाल मीणा जी और सीओ साहब हर्षराज जी खरेड़ा के नेतृत्व में टीमों का गठन करके 6 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 7 और 8 तारीखों की कार्रवाई है, जिसमें 2 हिस्ट्री शीटर, जिसमें एक नंग गुजर है जो सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है, एक हाफिजुल्लाह है जो सुसनेर थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये और इनके पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 6 हथियार मिले, उनको भी जब्त किया गया। साथ ही पुलिस अनुसंधान के दौरान ये जांच कर रही है कि हथियार कहाँ से प्राप्त हुए और किन कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाए। किस तरह के हथियार। दौसा में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आज समापन हुआ। इस मेले में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत RSCERT और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित मेले का 3 दिवसीय आयोजन दौसा के PM श्री रामकरण जोशी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में संपन्न किया गया। इस मेले में 150 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने वन संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण, गणित और जीवनोपयोगी वस्तुओं पर आधारित मॉडल प्रस्तुत करके दर्शकों को प्रभावित किया। ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत RSCERT और संसद के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित किया गया हमारे स्थानीय विद्यालय PM श्री रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और इसमें लगभग 150 विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपना 3 दिवसीय मॉडल, सेमिनार, क्विज इनमें अपनी सहभागिता निभाई। और आज जो समापन समारोह है, समापन समारोह में भूपेंद्र जी और ADO सेकेंडरी, एलिमेंट्री, इन सभी के उसमें मंचासीन अतिथि ये रहे और इनके। और आप चाकसू की बात करेंगे। शिवदासपुरा थाना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चला बड़ा हादसा। हाईवे पर सिलेंडरों से भरा ट्रक लहराते हुए दौड़ा। तस्वीरें आप देख लीजिए राहगीरों में, जिसके बाद में अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। नशे में धुत निकला चालक, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। मौके पर परिवहन और पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। इंडियन गैस कंपनी का यह ट्रक बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जो सावरदा में दुर्घटना हुई, उसको अगर देखा जाए, ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है, हमें सबक लेना है। तो आज हमें ये सामने दिखा, इस ट्रक ड्राइवर ने लगभग 3-4 किलोमीटर तक यह गाड़ी लहराता हुआ चला रहा है। मैं पीछे से निकल रहा था और भी बाइक सवार भी लोग थे। उन्होंने सबने इसको इशारा करके हम सब लोगों ने मिलकर इस गाड़ी को साइड में करवाया। और इसने इसका जो एक्शन है, इसका जो चलने का तरीका है या इसका जो शरीर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हो सकता है इसने ड्रिंक कर रखी हो। अब ये जांच परिवहन विभाग की टीम करेगी और पुलिस विभाग की टीम करेगी। हमने जानकारी परिवहन विभाग को भी दी है और पुलिस विभाग को भी दी है। ऐसी लापरवाही। प्रदेश सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा आज सिरोही दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री गुदारा ने रसद विभाग के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक ली और NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर भी विस्तार के साथ में चर्चा की। बैठक के बाद जब मंत्री मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने पूरे प्रदेश में चल रही विभाग की योजनाओं और खास तौर पर NFSA में गिव अप करने वाले लोगों और नए जोड़े गए परिवारों के आंकड़े भी पेश किए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ दिया जाए। जो अपात्र हैं उनका नाम सूची से हटाया जाएगा। बिल्कुल हम इस पे जहाँ भी कोई किसी तरह की अवैध गतिविधि कार्रवाई चलती है उस पर बिल्कुल सटाव सकते हैं। और हमने अभी माननीय MP साहब ने भी विषय रखा और ये माननीय सांसद विधायक जी ने भी विषय रखा और बिल्कुल इस पर बिल्कुल सख्त निर्देश है कि इस तरह का कोई भी
अवैध कार्य करता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। और बिल्कुल हम भी इसको उस स्तर पर ले जाकर प्रयास रहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के कोई भी अवैध काम हो राजस्थान में किसी भी कोने में, सिरोही में किसी भी कोने में ना हो। सिरोही में 7 से 8 ऐसे बैरल प्लॉट चल रहे हैं जहाँ पे उनको बेचने की अनुमति नहीं है, जहाँ पर करोड़ी मंत्री ने कार्रवाई की थी, वो आज भी शुरू है। आपके उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये मैंने आज ही इनको डीएसपी साहब को निर्देश दिया है कि जब बायोडीजल जो नॉर्म्स में है, मना है सरकार की तरफ से, तो इस तरह की कोई भी सेल नहीं होनी चाहिए। और कहीं भी व्यवसायिक गतिविधि कहीं भी कोई पर्सनल खेत में करे वैसे भी अलाउ नहीं होते, इसमें जिला प्रशासन वैसे भी कर। सांचौर में राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका सांचौर के इलाके में चल रहे शहरी सेवा शिविरों से आमजन को व्यापक लाभ मिल रहा है। अधिशासी अधिकारी त्रिकमदान चारण के नेतृत्व में इन शिविरों में एक ही स्थान पर बिजली, पानी, सड़क, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी जा रही हैं। साथ ही भूमि पट्टे जारी करने से नगरपालिका को लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की अनुमानित आय हुई है। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जयपुर ग्रामीण के कुशलपुरा गांव में 2 अक्टूबर को विक्रम मीणा की आत्महत्या के मामले को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज कुशलपुरा पहुंच करके मृतक विक्रम मीणा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। विक्रम मीणा ने वन कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगा करके आत्महत्या की थी, जिसके बाद में ग्रामीणों ने धरना दिया था। जूली ने कहा कि प्रशासन से समझौता होने के बावजूद पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज करके वादा खिलाफी की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वह मुकदमों को वापस लेने के लिए डीजी से मिलेंगे। साथ ही चेतावनी ये भी दी है कि यदि लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन के बाद वह ग्रामीणों के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे वन विभाग और ग्रामीणों के साथ संघर्ष हुआ, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये तरीका सरकार का गलत है। आम पब्लिक ही मिलके जंगल को बचा के रखे हुए है और ऐसे ऐसे ग्रामीण हैं जिन्होंने जंगल को कटने से रोका है। आज फॉरेस्ट के लोग आम व्यक्ति को इस प्रकार से समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है, ये बाउंड्री में कैसे घुस गए। इस प्रकार से मारपीट करना कि व्यक्ति की मौत हो जाए, ये बहुत गंभीर विषय है। उपवन संरक्षक अभिषेक शर्मा के निर्देश पर वन विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए सेनावासा क्षेत्र में अवैध पंचमेल लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा है। टीम को देख करके ट्रक चालक भाग निकला, लेकिन वन कर्मियों ने करीब 5 किलोमीटर पीछा करके उसे धर दबोचा। ट्रक में बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी भरी हुई थी। प्रारंभिक जांच में लकड़ी परिवहन में स्थानीय वन कर्मियों की मिलीभगत की भी जानकारी सामने आ रही है। मामले में वन अधिनियम 1953 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। तो बांसवाड़ा की ये खबर है, जहां पर अवैध लकड़ी से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। ट्रक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गीली लकड़ी इस ट्रक में थी। उपवन संरक्षक अभिषेक के सानिध्य में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पड़ोली सेनावासा से पकड़ा है, जिसमें डीएफओ साहब जिसे को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से गीली लकड़ी का परिवहन हो रहा है। इस संबंध में हमने रेंजर साहब, एसीएफ साहब और हमारा गश्ती दल का स्टाफ हम गए थे रात्रि गश्त पे। इसमें एक ट्रक को आता हुआ दिखाई दिया, उसमें तलाशी ली गई, उसमें गीली लकड़ी भरी हुई थी। फिर ड्राइवर को पूछताछ की गई कि लकड़ी कहाँ से भरी, कागज़ परिपत्र के बारे में तो अनदेखी जताई। इसमें आम, नीम, चुड़ैल इत्यादि की पंचमेल गीली लकड़ी भरी हुई थी। उसके कोई वैध कागज नहीं थे, जिसको लकड़ी भरा हुआ ट्रक को या ऑफिस में लाके खड़ा किया है। उसकी अनुसंधान जारी है। ट्रक पकड़ा है, पड़ोली सेनावासा से पकड़ा है, जिसमें डीएफओ साहब जिसे को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से गीली लकड़ी। और अब आपको सीधा ले चलते हैं पटना, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेते हैं। जब उद्योगपतियों की हत्या होने लग गई तो बाकी गरीब का क्या हो रहा होगा, कोई पूछ रहा उसको। और कहते 3 करोड़ से अधिक जो है बेरोजगार
पलायन कर गए मजदूरी के लिए। 3 करोड़ लोग दावे करते बार बार कि हम पलायन को रोकेंगे, उन दावे खोखले साबित हो गए लोगों के। और मेरी दृष्टि के अंदर तो पहला काम बिहार को ये करना चाहिए, 70 साल हो गए आज़ादी को, कि पलायन रोके पूरी तरह से। पूरे देश की सेवा बिहार वाला कर रहे हैं। बिहार की पृष्ठभूमि बहुत शानदार है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सबको और हम सबको गर्व है कि बिहार की पृष्ठभूमि जो है शिक्षा को लेके या प्राचीन काल से लेके, वो एक अलग अद्भुत है। और बिहार के लोग मजदूरी के लिए जाए हर राज्य में, पूरे देश के निर्माण में काम कर रहे हैं। यहाँ उनकी स्थिति क्या हो रही है आप खुद देख सकते हैं। ई पोर्टल पर दर्ज है ये जो बता रहे हैं आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है ये। बाकी तो आप देखिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा भारत सरकार ने, HRD मिनिस्टर ने। वो कह रहे हैं कि 23-24 के अनुसार बिहार में हायर सेकेंडरी स्तर पर शकल नामांकन दर जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30% रह गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 56% है। 16,000 स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं है, 6.5% स्कूलों में कंप्यूटर सिर्फ है, 2600 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है और 117 स्कूल ऐसी जहाँ एक छात्र भी नहीं है। मेन बात ये की घटनाएं, फर्जी डिग्री, रैकेट पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। नीट, BPSC, पुलिस भर्ती, SSC, शिक्षक भर्ती जैसी सभी परीक्षाओं में घोटाले हो जाएगा। और अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे। विद्युत तार की चपेट में आए हैं ट्रैक्टर और ट्रॉली। आग लगने से सूखे चारे से भरी ट्रॉली जल करके राख हुई। सदर थाना क्षेत्र के डबलीबाज कुतुब की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तत्परता से ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग किया गया। बड़ी डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया है। समय रहते ही ट्रैक्टर के अलग होने से कोई जनहानि यहां पर नहीं होती है, लेकिन जैसा कि ये तस्वीरें देखने को मिली है, वाकई में इन तस्वीरों की हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा। और अब जोधपुर की बात करेंगे। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में आया है बड़ा फैसला। सीबीआई कोर्ट ने आयकर अधिकारी को 4 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई अधिवक्ता भगवान सिंह भवरिया ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। शैलेंद्र भंडारी पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है, जिस पर आज सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया है। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां पर पलाई में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उनियारा तहसीलदार ने शिविर में शिरकत की, साथ में सभी विभागीय अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहते हैं। कई समस्याओं से तहसीलदार को अवगत करवाया। संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्या निस्तारण के भी दिशा निर्देश दिए गए। जैसलमेर के भड़ियाणा में थाना पुलिस और आबकारी विभाग जोधपुर जोन ने मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में जब्त की गई भारी मात्रा में अवैध स्पिरिट और शराब को नष्ट किया। लगभग 570 लीटर अवैध स्पिरिट सहित अन्य अवैध शराब के पव्वों को जेसीबी की मदद से नष्ट करके जमीन में गाड़ा है। ये कार्रवाई भड़ियाणा थाना क्षेत्र के अलग अलग 5 मामलों में जब्त की गई अवैध शराब और नशीले पेय पदार्थों को लेकर के की गई। इस दौरान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन जोधपुर सीमा कविया, जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और अब बांसवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर राज्य सरकार के तहत हाल ही में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर के हजारों की संख्या में लोग गांधी मूर्ति पर इकट्ठे हुए। सनातन धर्म की जय घोष और हाथों में मांग से जुड़ी तख्तियों के साथ ये समूह रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचता है। इस रैली में बड़ी संख्या में साधु संत, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और जनजातीय समाज के लोग भी शामिल हुए। रैली के समापन पर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से महाराष्ट्र के प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से निवेश बढ़ाने की अपील की है। राजस्थान में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं, ये बात उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से कही। राज्य में सौर ऊर्जा और खनिज संपदा का विशाल भंडार है। बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को बल मिलेगा। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग दे रही है। निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश बन रहा उद्योगों का प्रमुख गंतव्य। राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री निवास पर हुआ सौहार्दपूर्ण संवाद का दौर। राजस्थान प्रकोष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से रचनात्मक चर्चा की है और चर्चा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा आमंत्रण दिया। 10 दिसंबर को जयपुर में होगी प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह। प्रवासी राजस्थानियों का योगदान प्रदेश की शक्ति है, ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं। राज्य सरकार उद्योगों को सुविधाजनक माहौल दे रही है। मुख्यमंत्री ने निवेश परक वातावरण का लाभ उठाने की भी अपील की है। तो वही राजस्थान प्रकोष्ठ अध्यक्ष मंत्री संजय भी वहां पर मौजूद रहते हैं। नंद किशोर मालपानी सहित अन्य प्रवासी राजस्थानी भी शामिल होते हैं। तो वही मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल का आत्मीय स्वागत किया। राजस्थान को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में बढ़ रहा राज्य, ये तमाम बातें वो कहते हैं। जयपुर में संवाद होता है और कहा बढ़ेगा राजस्थान महाराष्ट्र का संबंध। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये पहली दफा नहीं है जब प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और राजस्थान के विकास के बारे में बात करते हैं। ये तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। कुछ समय पहले वो हैदराबाद भी गए थे, वहां पर भी प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की, बातचीत की और अब फिर से एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की तस्वीरें।